आपके जो क्वेश्चन है तो हमने उसके लिए तैयार है। ये फ्रेशर्स पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा जो है सबसे अच्छे तरीके से हम इस बार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। केवल उत्साह और जो बच्चों ने हमें जो एक बड़ी संख्या में चुना इस इंस्टीट्यूट को और बहुत जो है अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स ने भी चुना, तो हमारी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और मैं अभी मौजूद हूँ जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, राजपुर रोड में। और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि कल बच्चों का फ्रेशर पार्टी है, बच्चे की अगवानी की जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के महानिदेशक हैं, आप अपना परिचय देते हुए बताइए प्रोज्वल सर। तो महानिदेशक तो उनसे बात करते हैं। तो आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य तो हमने जनता को बता ही दिया है। तो आप बताएं कि मतलब कल जो प्रोग्राम होगा उसका क्या है, टाइमिंग क्या है, उसका क्या रिव्यू है, वो कैसे सेटअप किया गया है, उसका मतलब टाइम शेड्यूल क्या होगा ये। सर, जो कल फ्रेशर्स पार्टी है, देखिए फ्रेशर्स पार्टी एक तरह से बच्चों के जीवन की शुरुआत है। जो नए हमारे बच्चे आए हैं, लगभग 800 बच्चे, उनका जो है अपना शैक्षणिक सफ़र बड़ी उमंग के साथ, उत्साह के साथ स्टार्ट हो, इसके स्वागत में जो पुराने बच्चे हैं, उन्होंने अलग-अलग प्रदेशों के अपनी जो है कल्चरल प्रोग्राम उनकी वेलकम में तैयार किए हैं। और ये प्रोग्राम 3 बजे स्टार्ट होगा और शाम को इसमें जो है बॉलीवुड सिंगर ऋषिका शेरगिल और डीजे हैरी, जो कि काफ़ी फेमस हैं, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो बेसिकली उद्देश्य शुरुआत एक उमंग के साथ करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स ने जीआरडी को ऑप्ट किया है। और सरकार का भी मैं धन्यवाद दूँगा कि सरकार ने हमें जो जीआरडी को पहले केवल इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए जाना जाता था, आज हम अलग-अलग विधाओं में, चाहे लॉ हो, नर्सिंग पैरामेडिकल हो या फिर जो है एनिमेशन, मल्टीमीडिया हो, कई उभरते हुए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, काफ़ी उभरते हुए क्षेत्रों में काफ़ी नए कोर्सेज़ सरकार ने हमें मान्यता दी। हम उनको उनकी कुछ उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अल्टीमेट उद्देश्य युवाओं को दिशा देना है और युवाओं को दिशा देने के लिए संस्थान जो है अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। एक आप बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दीजिए कि पर्टिकुलर आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और किस स्टैंडर्ड तक होती है। जी। देखिए, हमारे पास डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लॉ के जो अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उनमें पढ़ाई होती है। पॉलिटेक्निक जो है बीटेक, एमटेक, एमबीए, एम फार्मा, बी फार्मा और बीबीए, एलएलबी, एलएलबी, इन सब में हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कोर्सेज़ हैं, उनकी पढ़ाई होती है। आपके यहाँ जो एडमिशन का प्रक्रिया है, वो एडमिशन का प्रक्रिया आप अपने निजी तौर पे लेते हैं या जॉइंट कमीशन से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनका लेते हैं, वो क्या प्रक्रिया है आपका? देखिए, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। किसी भी तरह का कोई कैपिटेशन या डोनेशन को हमारा संस्थान, क्योंकि गुरु रामदास जी के आदर्शों पर स्थापित ये इंस्टीट्यूट है, वो हम अलाउ नहीं करते। और बड़े अच्छे कोर्सेज़ जहाँ पर पूरे भारत में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ भी हम जो है बहुत कम फीस में, जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई है, उन पर हम मेरिट के माध्यम से, प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। अलग-अलग कोर्सेज़ की प्रवेश प्रक्रियाएँ राज्य सरकार ने अलग-अलग तरीके से तय की गई है, उसको हम फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को लेते हैं। एक सवाल ये है कि जैसे आपके यहाँ कोई नामांकन लेने के लिए बच्चा आता है, आपके यहाँ उस सफलता भी प्राप्त होता है उसे नामांकन लेने में, ना कि नामांकन लेने में जो मूल बहुत सारे बच्चों को बाधाएँ आती है, वो आती है आर्थिक रूप से जो है सो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आपके नज़र में टैलेंटेड तो हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, जो आपके यहाँ नामांकन नहीं करा सकते। तो ऐसे बच्चों की सहायता के लिए आपकी संस्थान क्या करती है? देखिए सर, जो बच्चे का 12th के बाद का अगला 4 से 5 साल का जो टाइम है, वो ही तय करेगा कि उसको अगले 40 साल कैसे जीना है। तो मैं तो सभी बच्चों को कहूँगा कि किसी भी बच्चे के जीवन में धन या कोई ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो सरकार ने भी काफ़ी स्कीम इसके लिए दी है, वो स्कॉलरशिप भी देती है सरकार भी। और हमारे संस्थान की तरफ से भी कई इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं, जिसमें एक साधारण परिवार से भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे उसको लोन की सुविधा की आवश्यकता हो या इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फ़ी वेवर है, उसकी सुविधा की ज़रूरत हो। और निःशुल्क भी काफ़ी बच्चों को हमने लिया है, ख़ास तौर से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र से बच्चे इस बार आए हैं। और ये इंसानियत का समय है, मानवता का समय है और हमारे मैनेजमेंट का ये काम बहुत ही सराहनीय है। और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बच्चों को बेहतरीन सुविधाएँ देने की, चाहे वो उनकी बेहतरीन शिक्षक हो या फिर उनकी हॉस्टल की सुविधा हो।
काफ़ी सारे जो बच्चे हमारे उत्तराखंड में हैं, ख़ास तौर से जो मिडल क्लास या लोअर क्लास से हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, देखिए ये जो समय है, ये शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी ताकत दिखाने का समय है। बहुत ज़्यादा सरकार के भरोसे भी लोग ना रहें और उन अननेसेसरी केवल पढ़ लिख कर के सरकारी नौकरियों के चक्कर में ना लगें। प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेज़ी से बढ़ा है उदारीकरण के बाद और आवश्यकता केवल उसके मार्गदर्शन की है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं और अपना स्वावलंबी भी बन सकते हैं। तो अच्छी शिक्षा ही एकमात्र तरीका है किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए और उसमें हम भरसक अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे। कोई भी बच्चा जिसको पैसे की भी कमी है हमारे पास आए, हम उसको किसी न किसी तरह से मार्गदर्शन करके उसका और किसी न किसी स्कीम के थ्रू उसको मदद करके पढ़ने का मौका देंगे। कल जो आपकी फ्रेशर पार्टी होगी, तो उसमें आपके जो नए बच्चे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे या सिर्फ़ पुराने बच्चे कर रहे हैं? और यदि बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या आप पुरस्कृत करेंगे? उसमें कोई पुरस्कार वगैरह देने की योजना है? हाँ जी, जो नए बच्चे हैं उनमें जो है जिनकी 100% उपस्थिति अभी तक रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि ये आप जैसे कि जानते हैं हमारा कॉलेज बड़ी अच्छी लोकेशन पर है और मेरे यहाँ पर लगभग 65% जो बच्चे हैं वो फीमेल हैं और 65% जो स्टाफ है वो भी फीमेल है। तो एक सिंसियरिटी का जो लेवल है, वो थोड़ा बेटर है किसी भी नेचुरल माध्यम से आप कह लीजिए। तो उन बच्चों में पढ़ने की एक बड़ी ललक रहती है सभी में और उस वजह से जो 100% बच्चे हैं, वो अटेंडेंस को लेकर के और अपने भविष्य को लेके बहुत सजग हैं। तो ऐसे में जो बहुत अच्छे जिन बच्चों ने किया है अपनी अटेंडेंस दी है, उनको हम जो है पुरस्कृत करेंगे ड्यूरिंग दिस इवेंट। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ओर से बच्चों के लिए या अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सभी अभिभावकों से सबसे पहले हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करूँगा और ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है और शिक्षा भी आधुनिक जगत की होनी चाहिए। आप प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएँ और अच्छी एजुकेशन दें, उनको नर्सिंग कराएँ, उनको पैरामेडिकल कराएँ, उनको लॉ कराएँ, उनको ऐसी शिक्षा दें, इंजीनियरिंग कराएँ, ऐसी शिक्षा दें जिनसे उनको एक रोज़गार मिले। केवल आप उनको नॉर्मल डिग्री कॉलेजों में पढ़ा के और बेरोज़गारों की लाइन में लगा कर के सरकार के लिए समस्या खड़ी ना करें, उनमें स्किल्स लाएँ। आज भारत सरकार इतना कुछ करना चाहती है, स्किल इंडिया मिशन है, बहुत कुछ करना चाहती है, उसका फ़ायदा उठाएँ। तो सरकार देखिए कि सारा दोष सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता। हमारा एज़ ए अभिभावक भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम अपने बच्चे को सही शिक्षा दें। सबसे पहले तो स्कूलिंग बहुत शानदार होनी चाहिए। स्कूलिंग के लेवल पर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ हैं अभी मार्गदर्शन की, वो थोड़ा ठीक हो। उसके बाद जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें मार्गदर्शन की प्रक्रिया और पारदर्शी हो। उनको बच्चों को पता ही नहीं होता है, जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे जो 12th तक के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे सफल हो जाते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी प्रतियोगियाएँ, परीक्षाएँ निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं मार्गदर्शन का अभाव है, तो मैं उसमें रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि उसमें भी थोड़ा मदद करें मार्गदर्शन करने का। और जो अभिभावक हैं, वो बहुत उत्साहित रहें शिक्षा को लेके। देखिए, शिक्षा के बाद अच्छी शिक्षा के बाद बेरोज़गारी बिल्कुल रहेगी नहीं देश के अंदर और बेरोज़गारी को दूर करने का एकमात्र तरीका है अच्छी शिक्षा। तो उसको करें और बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सरकार भी बहुत सारी सुविधाएँ देती हैं। हर कॉलेज में 3% सीटें जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हैं। अभी ईडब्ल्यूएस का रिज़र्वेशन भी कॉलेज जो एक जाति विहीन आरक्षण है, उसको भी सरकार ने लागू किया है कॉलेजों में 10% सीटें। तो हर हर जाति, हर वर्ग के लोग पढ़ने का मौका है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स अगर बहुत अच्छी ऊँचाइयों पर नहीं रहे हैं, बहुत आर्थिक स्थिति तो वो आगे भी ऐसी जीवन जिएँ, जीवन का बदलाव शिक्षा से ही संभव है। उसको सब करें। एक बार आप अपना शुभ नाम फिर से बता दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर पंकज चौधरी है और मैं महानिदेशक हूँ जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे पंकज चौधरी जी, महानिदेशक जीआरडी इंस्टीट्यूट से। उन्होंने अपनी पूरी बात बेबाकी से रखी है और आम जन जो भी हैं और जो भी अभिभावक हैं, वो उनके रिक्वेस्ट को समझे और जो विद्यार्थी हैं यहाँ आकर के अपना नामांकन कराएँ और जो भी सहयोग और सहायता होगी, वो अपने स्तर से वो करने को तैयार हैं। तो इसी के साथ शुभकामना और फिर आपसे मिलेंगे जय सो। थैंक यू।